हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। हम लोग जो है साइंस का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग जो है फंजाई पढ़ रहे थे। मतलब कुछ उसमें कुछ टॉपिक जो है पेंडिंग में थे, तो आज उसमें हम लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जो है सारे टॉपिक्स को अटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है आगे जो है उस लेक्चर को कैरी ऑन करते हैं, जो है लेक्चर नंबर 6 को। तो यहाँ पर बोर्ड पर जो है जो भी चीज़ें लिखी रहेंगी, आप पहले उसे अपनी कॉपी और जो है पेन से नोट डाउन कर लोगे, तो उसके बाद हम आगे जो है आपको समझाएंगे, ठीक है भैया। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो चीज़ लिखी है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिए जो है। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक कर आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे जो है मशरूम, मतलब फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे। तो मशरूम, टोडस्टूल और पफिल्स, और ये सब क्या होती हैं? ये बिगर फंजाई होती हैं। क्या होती है भैया? ये बिगर फंजाई होती है, बड़ी वाली फंजाई। कहने का मतलब ये है कि ये इन्हें हम आसानी से देख पाते हैं, और कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो है ईस्ट या फिर मोड माइक्रोस्कोपिक फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद फंगल की बॉडी होती है। इसे शायद मैं इस पॉइंट को लेक्चर में डिस्कस किया था, मेरे को याद नहीं है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो फंगल की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किससे बनी होती है? थ्रेड लाइक। उसे क्या कहते हो आप लोग? हाइफा कहते हो। क्या कहते हो? हाइफे या हाइफा, ठीक है। और जब बहुत सारे हाइफा आपस में नेटवर्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जाल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो माइसीलियम। मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी आर कॉल्ड माइसीलियम्स। फिर से मेरी बात को समझो। जैसे कि ये सिंगल, एक को क्या बोलोगे आप? जैसे माइसीलियम, ये जो है ये फंगल की बॉडी है, पूरी पूरी फंगस की क्या है? बॉडी है। तो एक किससे? इसकी फंगल की बॉडी जो है ना, थ्रेड लाइक पतले पतले धागों से मिलकर के बनी होगी। सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल को हम लोग हाइफा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइफा। और जब बहुत सारे हाइफा आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड हो जाएंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? माइसीलियम। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो है कि फंगल की बॉडी जो है, जो फंगस होती है, फंगस की बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, सिलेंड्रिकल होता है, उसे हाइफा बोलते हैं। और जब बहुत सारे हाइफा ऐसे आपस में नेटवर्क बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो है माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम यहाँ हमने लिख रखा है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने जैसे बच्चों को जो है प्रोड्यूस करता है धरती पर, ताकि उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, ताकि उसकी जाति की निरंतरता, स्पीसीज की निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहे। इसीलिए जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसे आप चैप्टर नंबर क्लास 5 में साइंस में जो है फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है भैया। तो आइए बात करते हैं फंजाई रिप्रोडक्शन। ध्यान दो, टर्म ही बता रहा है। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन उत्पन्न करना, अपने जैसे संतानों को, अपने जैसे यंग वंस को दोबारा प्रोड्यूस करना, उसे क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। तो कहाँ पढ़ना है आपको? फंजाई में। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है? सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि जैसे ये फंजाई है, सपोज दैट ये फंजाई है, यदि फंजाई का कोई बॉडी पार्ट टूट गया और नीचे गिर गया, उससे नया फंगस बन रहा है। बॉडी जो बॉडी पार्ट से कोई नया फंगस बन रहा है, सीधा सीधा बोलो कि जो माइसीलियम है या हाइफा है, अगर गलती से टूट कर कहीं नीचे कहीं दूसरे स्थान पर गिर गया, उससे नया फंगस बन जाएगा। हाइफा हाइफा जो ऊपर लिखा है, ये आपको समझाया, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। मतलब जैसे फंजाई होता है, फंजाई में स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं, और वो स्पोरेंजियम, वो थैली फटती है, तो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, वो नीचे गिरते हैं, और वहाँ से पूरी फंगल कॉलोनी फिर से क्या हो जाती है? जो है रिकवर हो जाती है, ठीक। ये मेथड है। और सेक्सुअल मेथड में क्या करेंगे? इसमें गैमीट का फ्यूजन होता है, या ऐसा बोल लो इसमें सेक्सुअल स्पोर बनता है। इसमें ए सेक्सुअल स्पोर बनता है, इसमें सेक्सुअल स्पोर बनता है। इसमें बॉडी पार्ट के थ्रू जो है कोई नया फंगस क्या करता है? ग्रो करता है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आइए देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जैसे देखिए, जैसे हमारे क्लास में जो है हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं कि खेलने में 15-20 बच्चे हैं, पढ़ने में 20-25 बच्चे हैं, दौड़ लगाने में 25-30 बच्चे हैं। तो ऐसे जो फंजाई होती है, फंजाई को हम मेजरली जो है 4 क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है भैया,
कि जो फंजाई होती है उसको 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर? पहला है एस्कोमाइसिटीज। क्या बोलोगे? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में अब इसमें बहुत ये ऐसा क्लास है, इसमें बहुत सारे ऐसे फंजाई आते हैं। हमने केवल 2 ही लिख रखा है क्योंकि आपके बुक में 2 ही दे रखा है, इसलिए 2 ही लिख रखे हैं। तो कहने का मतलब ये फंजाई जो है इसमें पेंसिलियम ईस्ट। पेंसिलियम क्या होता है? पेंसिलियम नोटेटम पूरा नाम है। इससे एंटीबायोटिक मिलती है। जो एंटीबायोटिक आप लोग खाते हो जब बीमार होते हो तो उसमें डॉक्टर दवा लिखते हैं, तो आप बोलते हो मुझे डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिख दीजिए, तो वो आप खाते हो तो ठीक हो जाते हो ना। तो उसमें होता है जो है एंटीबायोटिक, वो यहाँ से बनाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पेंसिलियम, जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है वो पेंसिलियम नोटेटम से बनाई जाती है। पेंसिलियम क्राइसोजेनम, वो भी इनकी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, अलग अलग स्पीसीज होती हैं, उनसे ही बनाया जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ईस्ट का नाम क्या है? सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। क्या बोलोगे? सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। और ये एक ऐसी फंजाई है, एक्सेप्शनल में है, अपवाद में है, ये यूनिसेलुलर होती है। कहने का मतलब ऐसा समझ लो कि जो है सारी फंजाई जो है सब मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन ये एक ऐसा होता है जो है क्या, यूनिसेलुलर है। ठीक है ना, लेकिन सब यूकैरियोटिक होती हैं। सारी फंजाई कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है, मोर डेवलप्ड होती हैं प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में। क्लियर? ये बात ध्यान रखोगे। तो ईस्ट जो है क्या होता है? ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस होता है। इसका इसे जो है इसका यूज डबल रोटी बनाने में, केक बनाने में, पावरोटी बनाने में, एल्कोहल बनाने में वहाँ यूज करते हैं। हाँ, याद रखना, आपकी बुक में कहीं क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट द 4 एंटीबायोटिक्स नेम्स या 3 एंटीबायोटिक्स नेम या 2 एंटीबायोटिक्स नेम्स। तो आप एंटीबायोटिक देखिएगा, लिखा रहेगा बुक में जो है सिप्रोफ्लॉक्सिन, कैनामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसे पेंसिलियम्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो आप नोट डाउन कर लोगे, जो है नोट पॉइंट डाल करके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सब मेडिसिन में बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज जो आप मशरूम खाते हो, जो पैकेट में आता है 400 ग्राम का पैकेट, जो है 40 रुपये का, 400 ग्राम का 40 रुपये का पैकेट आता है। तो उसमें भैया 40-50 रुपये 50 रुपये का मिल सकता है आपकी तरफ, मेरी तरफ 40 रुपये का मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बनाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, मशरूम जो है ना, मशरूम जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ऐसे बहुत सारे इसमें मेंबर्स आएंगे, मतलब ये एक ऐसा क्लास है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स आएंगे। मतलब इन सारे मेंबर्स का आप अगर इनके बारे में स्टडी करना है तो क्लास में जो क्लास के बारे में सारे कैरेक्टर लिखे गए उसे आप पढ़ लीजिए, तो इनके सब पे लागू होता है। अरे भाई, बात ये है आप क्लास 8th के हो, आपको अब ऐसा नहीं है कि सबकी साइंस की बुक अलग अलग है। जो मतलब जो बच्चे की बुक क्लास 8th के, किसी एक बच्चे की बुक, साइंस की बुक जिस प्रकार है उसी प्रकार सबकी होगी। तो वही बस बात होगी ना, मतलब क्लास का क्या होगा, क्लास का लक्षण क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप क्लास के कैरेक्टर को पढ़ लिए तो मतलब सारे मेंबर्स के बारे में पढ़ लिए। ठीक है ना। तो ड्यूटेरियोमाइसिटीज, इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में ये ट्राइकोडर्मा भी आता है, ऐसे और भी मेंबर्स आते हैं। लिखने का याद हो रहा है, ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये सब अपनी इतना डिटेल आपकी बुक में नहीं है। ठीक है भैया, एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना। ठीक है ना, ये भी वही चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक, ये आपकी बुक में दे रखा है, लक्ष्मी सिंह वाली बुक में है, वहाँ से मैंने इसको जो है पिकअप किया था। तो ड्यूटेरियोमाइसिटीज में ट्राइकोडर्मा आते हैं, ऐसे ये फंजाई का नाम है, ये क्लास का नाम। फाइकोमाइसिटीज जो है ये राइजोपस होते हैं, आपने राइजोपस पढ़ रखा है ना, राइजोपस जो है ब्रेड मोल्ड कहलाता है। ठीक है, आप लिखे हैं। पेंसिलियम को ब्लू मोल्ड कहते हैं। ठीक है ना, ये सब सारी बातें। और हाँ, मैं कल भी लेक्चर में बताया था, आज भी लेक्चर में बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च किस फंजाई पे हुआ है? तो आप बोलोगे पिंक मोल्ड। पिंक मोल्ड, क्या बोलोगे? पिंक मोल्ड। उसका एक्चुअल नेम क्या है? उसका एक्चुअल नेम न्यूरोस्पोरा फंजाई है। कौन सी फंजाई? न्यूरोस्पोरा। क्रोम पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है भैया, तो सारा चीज़ टॉपिक लिखाना उचित नहीं होता क्योंकि लेक्चर बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम पहले लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइकोमाइसिटीज को राइजोपस में रखा गया। और एक बात यहाँ और ध्यान रखेंगे आप लोग भैया, नोट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है भैया, क्लास 8th वाले ध्यान दो भाई, जो है मोस्ट पॉइजनस फंजाई। ठीक है, दुनिया की सबसे जहरीली फंजाई, ऐसी फंजाई जिसे खिला देने के बाद इंसान उठ नहीं पाता है। मतलब अगर चेयर पे बैठा है तो चेयर पे बैठा ही रह जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। सबसे पॉइजनस फंजाई, पता नहीं कितने अपने यहाँ पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो गलत प्रकार की फंजाई खा लेने से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि एमेनिटा फंजाई ऐसी फंजाई है जिसे खा लेने पर चेयर डेथ होता है। इसी के जैसा मिलता जुलता रंग बिरंगा जो है फंजाई आप देखोगे खाने के लिए मशरूम के जैसा दिखाई पड़ेगा, बस धोखा हो जाता है। कहने का मतलब है कि खाना चाहिए उसको, अब खा लिए उसको, आप समझ नहीं पाए, इसीलिए जो है ऐसे केस में इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसे डेथ कैप भी बोलते हैं, डेथ कैप भी बोलते हैं, याद रखना।
ठीक है। इसे एमिटा फंजाई को डेथ कैप भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड मोस्ट फंजाई है, ठीक है, वो वर्ल्ड मोस्ट मोस्ट पॉइजनस फंजाई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक। हाँ, तो हम लोग वो वाला टॉपिक जो है फिनिश कर लिए थे। अब इसमें हम लोग जो है हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ फंजाई, आप हेडिंग डाल लीजिए, ये वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे जो है, ठीक है। हार्मफुल इम्पैक्ट्स मतलब जो है क्या फंजाई के क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, क्या हार्मफुल प्रभाव है, ठीक है, हमारे ऊपर, ठीक है, हम सब लोगों के ऊपर या प्लांट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फंजाई जो फंजाई होती है वो डिजीज कॉजेज करती है, वो रोग उत्पन्न करती है, कहाँ, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों में क्या करते हैं, डिजीज कॉजेज करते हैं, क्लियर। अच्छा, तो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अगर वो प्लांट में है तो और एनिमल्स में है, इतना डिटेल बहरहाल आपको जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस वही बात है भैया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमको डिटेल में चाहिए, तो मैं डिटेल में कंटेंट दे रहा हूँ। और ऐसा मान चलिए कि इतना डिटेल किसी भी स्कूल में इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, हमारे सुल्तानपुर में, यूपी सुल्तानपुर में जो है इतना अच्छे डिटेल कहीं नहीं पढ़ाते हैं, आप चेक कर लीजिए जो है, मैं हर स्कूल के बच्चों को लगभग पढ़ाया हूँ। अब ऐसा नहीं कर सकता सारे स्कूल के बच्चों को, लेकिन लगभग स्कूल के बच्चों को पढ़ाया हूँ मैंने, उनका नोट्स, मैंने उनका पढ़ाने का जो है, जो उनको टीचर पढ़ाते हैं उनको मैं उनसे पूछता हूँ तो ये सब चीज़ कुछ नहीं पढ़ाते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ अपने सुल्तानपुर की, बस इतनी बात है कि जो है कि वो लोग कंटेंट कम पढ़ाते हैं, ठीक है। जब आपको कंटेंट लेक्चर पूरा, इसीलिए हम डिटेल में, जैसे हमारे स्कूल की जो हमारी छोटी बहन है, बच्ची है हमारी, जो है हमारी छोटी बहन है श्रेया, उन्होंने कहा कि सर जो है आप बैक्टीरिया का टॉपिक बड़ा लंबा लेके जाते हो, बड़ा लंबा लेके गए, हम कहे बेटा अगर पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो क्या बताएं जो है, क्योंकि रीज़न क्या है भैया, इतना डिटेल हम लोग अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ही लिए मेहनत कर रहे हैं, शौक नहीं लगी किसी चीज़ की जो है इतना बोलना, ठीक है। हमें भी पढ़ना रहता है, हमें भी अपना पढ़ना लिखना रहता है, काम हमें भी रहता है, तो ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि जो है अच्छे से पढ़िए, मैं यही कहता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ लिए लिखना तो आपका कोई टक्कर दे नहीं सकता है, जो मुझसे पढ़े उनको छोड़ करके, ठीक है। हाँ हाँ, चलो आओ। तो जो है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी एक प्रकार की बीमारी है, फाइटोप्थोरा इन्फिस्टेंस एक ऐसी फंजाई होती है जिनसे पूरा पूरा आलू के अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, जब आलू काटते हो ना तो जो है पूरा पूरा ब्लैक हो जाता है, मतलब पूरी पूरी पोटैटो की जो है क्रॉप्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। लीफ स्पॉट, पत्तियों पर क्या हो जाएगा, पत्तियों पर ऐसे जो है धब्बे पड़ जाएंगे, जब पत्तियों पर धब्बे पड़ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा, इससे फसल क्या हो जाएगी, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगी, डाउन हो जाएगी। और उसके बाद रस्ट, रस्ट जो है आपने गेहूं में देखा होगा, गेहूं में जो उसकी इन्फ्लोरेसेंस होता है, मतलब जो उसका फूड सीड वाला एरिया होता है ऊपर, तो वहाँ पर फंजाई अटैक करती है, जब फंजाई अटैक करती है वहाँ पर तो पूरा पूरा उसको जो है पूरा ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इससे फसल की प्रोडक्शन जो है डाउन होता है। स्मट डिजीज, ये भी जो है उसमें जो है एक एक प्रकार के फसल में होने वाली बीमारी है। सिट्रस कैंकर, आपने सिट्रस कैंकर आपने आसानी से देखा, आप दुकान पे जाते हो सब्जी की, वेजिटेबल शॉप पे जाते हो तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, वहाँ आपको नींबू मिलेगा, तो जो है नींबू मिलेगा, नींबू पे डॉट 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 जो है ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब है उसमें कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जेंथोमोनास सिस्ट्राई कैंकर का डिजीज का है, जेंथोमोनास सिस्ट्राई कैंकर जो डिजीज हुआ है उसमें, ठीक है, जेंथोमोनास बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये फिफ्थ कर लो, मैं इसका नंबरिंग नहीं किया हूँ, फिफ्थ कर लो इसको, ठीक है। ये इतने बीमारी जो है कहाँ होती है, प्लांट में होती है, क्लियर। और उसके बाद इन एनिमल्स में जो है डर्मोफाइटोसिस, आप देखते हो कि आपकी त्वचा के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक ऐसे जो है, ऐसे रेड कलर के, ऐसे रेड कलर क्या हो जाते हैं, ऐसे दाने निकल आते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है भैया, ऐसे दाने निकल आते हैं, ठीक है। इसे रिंग वॉर्म में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म भी बोलते हैं, दाद जिसे बोलते हैं, दाद खुजली, ठीक है। और ये सबसे कॉमन होती है बीमारी, फैलने वाली होती है, इसीलिए किसी एक दूसरे व्यक्ति का सामान हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हैंकी हो गया, टॉवेल्स हो गया, सॉक्स हो गया, कंघी हो गई, अगर एक दो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं उसे तो अपना अलग रखिए, ठीक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जो आजकल जो है जो हेयर फॉल का, जो बाल झड़ने का या बाल पकने का सबसे मेजर मुख्य कारण ये भी है जो है कि जो है बाल में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है ना। ये सब सारी बातें यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। डर्मोफाइटोसिस या रिंगवॉर्म बोलते हैं, अगर याद आ रहा है, ठीक है, रिंगवॉर्म बोल दो। एथलीट्स फूड्स, इसमें जो गाय भैंस होती हैं उनके उनके उनका जो खुर होता है, हुप्स होता है, उनके खुर कट जाते हैं, अधिकतर बरसात के समय में गीले स्थान में उनका खुर कट जाता है, जिससे जो है वो खुर को पटकते हैं, अपने हुप्स क्या करते हैं, पटकते हैं जो है, जिससे जो है उनको काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, एक प्रकार की बीमारी है। बीमारी में भाई आदमी चिल्लाएगा ना, ना कि हंसेगा, ठीक है ना, बीमारी में दर्द होता है, ऐसा थोड़ी ना कि आदमी चिल्लाएगा, ठीक है। एस्परजिलोसिस, ये भी प्रकार की बीमारी है। एथलेट्स फूड्स, ये भी प्रकार की बीमारी है।
डर्मोफाइटोसिस ये भी प्रकार की बीमारी है, ये सब एनिमल्स में होती है। ऐसे बहुत सारी हज़ारों बीमारियाँ हम आपको कहाँ तक समझाएँगे, आपके सिलेबस में उतना नहीं। यही बहुत ओवरडेज है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं समझ लीजिए आप एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं। ठीक भैया? तो इतना आप किसी ऑफलाइन कोचिंग को जॉइन करके देखिए, इतना डिटेल नहीं पढ़ाएँगे आप ना भरोसा हो तो आप ऑफलाइन जा करके देख लो कहीं पर कोचिंग में। हम तो ये नहीं कह रहे भाई मेरे से ही पढ़ो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम ही से सब कुछ पढ़ लो। आप जाओ देख के आओ, दुनिया देखो कम से कम कैसे है। एक बार देखो तो वहाँ, ठीक है ना? उसके बाद लौट के आ जाना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो यहीं पे है ना आपके पास ही। ठीक है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीफ जो है लीफ स्पॉट, रस्ट, स्मट, सिट्रस कैंकर, इसको आप नोट डाउन कर लो भैया, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम लोग जो है यूजफुल इम्पैक्ट ऑफ फंजाई की बात करेंगे जो है कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या-क्या फंजाई हमको देती है। देती तो बहुत कुछ है लेकिन हम लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं, ठीक है भई? तो आइए देखते हैं। हाँ, और क्या देती बहुत कुछ है, ठीक है? सम फंजाई, कुछ ऐसी फंजाई हैं भैया, क्या होती हैं? कुछ ऐसी फंजाई, मैं वहाँ पर किधर है दोबारा? इधर है, ठीक। देखो, सम फंजाई, कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिनका यूज हम लोग क्या कहाँ करते हैं? ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? C2H5OH, ठीक है? एथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है? याद रखना, ठीक है? इसे ये भी बोलते हैं C2H5OH, याद रखना, ठीक है? इसे एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। मेथाइल अल्कोहल नहीं पिया जाता, ध्यान देना। मेथाइल अल्कोहल जो है डेथ, ये इससे इंसान की डेथ हो जाती है, उससे आँख की रोशनी चली जाती है, खत्म हो जाता है आदमी। जैसे जो लोग आज आप सुनते हो गाँव में लोग दारू पिए, है ना? घर पे बना कर के उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो गलती से बनना चाहिए एथाइल अल्कोहल, अब बन गया मेथाइल अल्कोहल। और उनके पास टेस्ट करने के लिए मतलब कोई मशीन, कोई ऐसा कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम नहीं है, जिससे वो बता नहीं पाते हैं, वो पी लेते हैं, आँख की रोशनी चली जाती है, फाइनली जो है इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है? जो घर पे लोग दारू बनाते हैं, ठीक है ना? तो एथाइल अल्कोहल, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। इसका उसमें किसका यूज़ करते हैं? किस फंजाई का? ईस्ट फंजाई का यूज़ करते हैं। किसका? ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस का यूज़ करते हैं, क्लियर? तो सम कुछ ऐसी फंजाई होती है जो डिकम्पोज़र की तरह काम करती हैं। क्या करती है भैया? डिकम्पोज़र, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं? क्लीन करती हैं। भाई जो सड़ा-गला या कोई ऐसा जंतु या कोई ऐसा एनिमल या कोई प्लांट अगर जो है मिट्टी में पड़ा हुआ है तो उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज़्ड कर देंगे, जिससे वो मिट्टी में मिल जाएँगे। इससे मिट्टी का फॉर्मेशन भी हो जाएगा और मिट्टी की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है? और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, ठीक है? नहीं तो अगर ये लोग उस पे काम नहीं करेंगे तो हम लोग आस-पास से गुज़रेंगे, हम लोग को जो है जैसे एनिमल की डेथ हुई है तो वहाँ पर हमें जो है स्मेल आएगी, और स्मेल के साथ-साथ वहाँ एयर भी क्या रहेगी? पॉल्यूटेड रहेगी, हम साँस लेंगे तो हमारे अंदर बीमारी चली जाएगी। इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है भैया? ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो सम फंजाई आर एडिबल, कुछ फंजाई ऐसी होती है जो खाने की योग्य होती है, इनको खाया जाता है, जैसे मशरूम हुआ, मोरेल्स हुआ, ये सब ऐसी फंजाई क्या होती हैं जिनका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? खाने में करते हैं। कहाँ करते हैं भैया? खाने में करते हैं, याद रखना, ठीक है? और उसके बाद सम एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इनसे प्राप्त की जाती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो इनसे प्राप्त की जाती हैं और उन्हें हमें जो है जब हम लोग बीमार होते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना? जैसे टैनामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इपिपेनम्स, न्यूरोपेनम्स, से बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो ये आपका एचडब्ल्यू है, होमवर्क है, इसे आप क्या करोगे? इसको लिख के लिखोगे, ठीक है भैया? लिख के इसे लर्न करोगे जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? और मैनी ऑर्गेनिक एसिड, बहुत सारे एसिड जो होते हैं, जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उनको बनाने के लिए जो है हम लोग जो है फंजाई से बनाते हैं, ठीक है? बहुत सारे हम लोग ऑब्टेन जो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम फंजाई से प्राप्त करते हैं, क्लियर? तो यहाँ तक आज हमारा जो टॉपिक एंड हुआ, ठीक है? तो अगले लेक्चर नंबर 7 में हम लोग अब एलगी की बात करेंगे। यहाँ हम लोग जो है ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब अगला अगला लेक्चर होगा एलगी के ऊपर। चलिए फिर देखिए अच्छे से, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको जो है अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक? ओके, थैंक यू सो मच।